मैं जानती हूँ कि इस वक्त मैं सिर्फ और सिर्फ अभी के बारे में सोच रही हूँ, तेरे बारे में नहीं सोच रही। पर मैं क्या करूँ मेरी बच्ची, इसके अलावा मेरे पास कोई रास्ता है ही नहीं। अभी के अलावा मेरा अपना कोई नहीं है। मैं उसी के लिए जिंदा हूँ। ये घर बार परिवार सब उसी से है। अगर उसी को कुछ हो गया तो बेटा ये सब कुछ खत्म हो जाएगा। अब तो सब जानते हैं कि अभी को सबसे ज्यादा तू ही प्यार करती है। और बेटा ये तेरा जो प्यार है ना, इस वक्त उसको सिर्फ तकलीफ ही दे सकता है। और मैं जानती हूँ कि तू ऐसा कभी नहीं चाहेगी। इसलिए बेटा मैं कहती हूँ तू उससे दूर चली जा, इस घर को छोड़कर चली जा बेटा। सीता जी ने अपने पति की खातिर अयोध्या को भी छोड़ दिया था। और मेरी बच्ची तूने तो अभी के लिए अग्नि परीक्षा दी है। बस एक परीक्षा और दे दे बेटा, एक कुर्बानी और दे दे बेटा। लेकिन मैं उनके साथ रहकर भी तो। नहीं बेटा, साथ निभाने के लिए साथ रहना जरूरी नहीं होता। वो तुझसे दूर रहेगा पर तेरे दिल से नहीं। उसे तो पता भी नहीं होगा कि उसके दिल में तेरा प्यार है हमेशा हमेशा के लिए। और तुम दोनों में जब तक ये प्यार रहेगा तब तक तुम दोनों कभी अलग नहीं हो सकते। और मैं भी तो बेटा तुझे उससे दूर रहने को बोल रही हूँ, अलग होने को नहीं कह रही, अलग होने को नहीं। देख मेरी बच्ची, तेरे आगे विनती कर रही हूँ, मेरे अभी की खुशी के लिए, मेरे अभी की जिंदगी के लिए तू यहाँ से चली जा। इस घर को छोड़कर चली जा बेटा, चली जा, चली जा। अरे जानकी कौन है? बीजी प्रज्ञा आई है। प्रज्ञा तो एकदम ऐसे। अच्छा पहले अंदर आ। हाँ पुत्र। जानकी जब पानी लिया इसके लिए। आ बेटा। अरे तू ऐसे एकदम से हुआ क्या बेटा? वो अचानक? बेटा तू इस वक्त कैसे आ गई? दरअसल मैं आप लोगों को मना ही करने वाली थी हॉस्पिटल आने से। वो ठीक है, लेकिन प्रज्ञा सब ठीक है ना बेटा? उन्हें सर पर गहरी चोट आई है ना, तो उन्हें रेट्रोग्रेड अमनीशिया हो गया। वो क्या होता है? ये क्या होता है बेटा? दादी वो पिछले 2.5 साल में उनके साथ क्या हुआ वो कुछ याद नहीं है उन्हें बस यही याद है कि ऑस्ट्रेलिया गई थी आलिया पढ़ाई करने। वो मुझे पहचानते तक नहीं। उन्हें याद नहीं कि हमारी शादी हुई थी। डॉक्टर ने कहा है कि अगर हम जबरदस्ती उन्हें कुछ याद दिलाने की कोशिश करेंगे तो
उसका असर उनके स्पाइन पर पड़ सकता है और वो कोमा में भी जा सकते हैं। इसीलिए दादी ने कहा कि मुझे वो घर छोड़ देना चाहिए इनकी खातिर, जिनके लिए इतने दिनों से लड़ रही थी। उन्हें छोड़कर आगे खत्म हो गया हमारा रिश्ता, हमेशा के लिए खत्म हो गया। बिजली का बिल, केबल, आटा, चावल, रूबी जी महीने की ना सारी लिस्ट तैयार कर दी है मैंने। थोड़ा खर्चा ना इस बार देख कर करना पड़ेगा, हाथ थोड़ा मुझे भी तो देखने दे। अरे मैंने लिस्ट बना ली, मुझे देखने दे। ये ठीक है, ये और ये क्या सरला भैया, तूने अपनी दवाइयां किस खुशी में काट दी हैं? तुझे पता नहीं डॉक्टर ने क्या कहा है कि तेरे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है दवाइयां। और ये देखो, अरे ये ऑलिव ऑयल क्यों काटा है? बेटा तेरा खाना ऑलिव ऑयल में ही बनता है ना, डॉक्टर ने कहा था कि बहुत जरूरी है। देख सरला, मैं तुझे साफ साफ कह रही हूँ, कुछ भी काट दे तू, मैं कुछ नहीं कहूंगी, लेकिन तेरी सेहत के साथ समझौता मैं नहीं करूंगी। मैं क्या करूँ? आप ही बताओ मैं क्या करूँ? मैं अगर दवाइयाँ नहीं खाऊंगी ना 2-3 महीने तो मैं मर नहीं जाऊंगी। दर्द सह लूंगी बीजी दवाइयों के बिना, लेकिन जो दर्द मैं सहूंगी ना उससे ज्यादा दर्द मेरी बेटी प्रज्ञा सह रही है। ठीक कह रही है तू। पिछले 1 महीने में क्या क्या नहीं देखा उस बच्चे ने। लोग पता नहीं क्यों कहते कि धीरे धीरे वक्त बदलता है, चीजें बदल जाती हैं, और वक्त ही ऐसी मरहम है जो जख्मों को सहला देता है। घर में सब इतने परेशान हैं और मुझे पता ही नहीं। मैं अपने ही दर्द में इतना खोई रही कि मुझे उनकी तकलीफ ही नहीं दिखी। और कुमकुम भागी, हमारा हॉल भी बिक गया। पैसों की इतनी कमी है कि माँ को अपनी दवाइयां बंद करनी पड़ रही। वो इतना कुछ कर रही हैं और मैं उनके किसी काम आने की जगह उन पर बोझ बन के बैठी। हाय आलिया, ओह माय गॉड, तुम बैठो। मुझे पहले ये बताओ कि अभी कैसा है? क्या उसने मेरे बारे में पूछा? उसने मुझे याद किया? नहीं, मैं उससे मिलने के लिए इतना वेट कर रही हूँ और वो है कि मुझे याद ही नहीं कर रहा। मैं कितनी एक्साइटेड हूँ अपने पुराने अभी से मिलने के लिए। कूल डैशिंग रॉक स्टार, वो भी जिसे मैं जानती हूँ, वो भी जो मुझसे प्यार करता है। वो पैसों के पीछे भागना, पैसे कमाने का जुनून, वो दुनिया का सबसे बड़ा रॉक स्टार बनने का सपना। हाँ, बिल्कुल वैसे ही है। All he cares about is money and fame. वो सिर्फ और सिर्फ अपने गानों के बारे में सोच रही है तनु, उस बहन जी के बारे में नहीं। अब और वेट नहीं होता मुझसे। I mean, 1 महीना बहुत ज्यादा होता है। अब तक तो उससे मुझसे मिल लेना चाहिए था। कहीं ऐसा ना हो कि वेट करते करते वो प्रज्ञा अभी की लाइफ में वापस आ जाए। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। So don't you worry. वो प्रज्ञा खुद भाई की सलामती के लिए उनसे दूर रहेगी। वो अब अपना पति नहीं बल्कि पति की खुशी चाहते हैं, और जिन शादी की कस्मों को पूरा करने के लिए वो हमसे लड़ रही थी ना, उन्हीं शादी की कस्मों को पूरा करने के लिए अब वो भाई से दूर रहेगी। सो डोंट यू वरी, अब भाई की लाइफ में वो बहन जी नहीं बल्कि तुम होने वाले हो तनु। एंड ट्रस्ट मी, थोड़ा सा पेशेंस बनाए रखोगे ना और वैसा करोगे जैसे मैं कहूंगी तो सारी चीजें अच्छी होंगी। एंड आई प्रॉमिस यू, तनुश्री मेहता धीरे धीरे अभिषेक प्रेम मेहरा की लाइफ में सिर्फ और सिर्फ तुम होगी। ये आती क्यों है? बेटा, जब कोई अपना आपको बहुत प्यार करता हो और कहीं बैठा आपको याद कर रहा हो ना, तब ये हिचकी आती है बेटा। आप यहाँ पर हैं, आलिया यहाँ पर है, तो कौन ऐसा हो सकता है जो मुझे याद कर रहा हो जिसकी वजह से मुझे हिचकी आ रही है?